आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अली बाबा और 40 चोर की दास्तान में। एक जमाने में फारिस की सरजमीन पर एक शहर में अली बाबा नामी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो मेहनती और ईमानदार शख्स था जो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए जंगल से लकड़ियां जमा करता और उन्हें फरोख्त करके अपना गुजर बसर करता था। अली बाबा का बड़ा भाई कासिम एक दौलतमंद ताजिर था, लेकिन दौलत की फरावानी के बावजूद कासिम अली बाबा के साथ खास शफकत का बर्ताव नहीं करता था। वो हमेशा अली बाबा को नजरअंदाज करता और अपनी दौलत पर गुरूर करता था। एक दिन अली बाबा हसब मामूल जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक इसने कुछ दूर से घोड़ों की आवाजें सुने। तजस्सुस के मारे वो एक दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा कि क्या हो रहा है। इसने देखा कि 40 चोरों का एक गिरोह एक बड़ी चट्टान के करीब आकर रुका। चोरों का सरदार आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिम सिम। ये जादुई अल्फाज सुनते ही चट्टान का दरवाजा खुल गया और चोर इसमें दाखिल होने लगे। अली बाबा ने हैरत से यह मंजर देखा और सोच में पड़ गया कि ये चोर कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जब चोर अंदर चले गए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अली बाबा ने कुछ देर इंतजार किया और जब चोर बाहर आए और दरवाजा दोबारा बंद हो गया तो वो अपने मौका का फायदा उठाते हुए चट्टान के करीब गया। उसने सरदार की तरह कहा, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और अली बाबा अंदर दाखिल हो गया। चट्टान के अंदर अली बाबा की आंखें चमक उठी। वहां हर तरफ सोने, चांदी और कीमती जवाहरात का अंबार लगा हुआ था। ये चोरों का खुफिया खजाना था जिसे वो मुख्तलिफ डाकों से जमा करते थे। अली बाबा ने सोचा कि यह दौलत इसकी गुर्बत को खत्म कर सकती है, लेकिन इसने लालच न करने का फैसला किया। इसने जल्दी से कुछ सोने के सिक्के अपने साथ लिए और दरवाजा बंद करके घर वापस चला गया। जब अली बाबा अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसकी वापसी पर ताज्जुब का इजहार किया। अली बाबा ने इसे अपने दिन की हैरान कुन कहानी सुनाई और सोने के सिक्कों को दिखाया। दोनों खुशी से निहाल हो गए, लेकिन अली बाबा ने अपनी बीवी को सख्ती से मना किया कि वो इस राज को किसी से न बताए। उन्होंने यह खजाना खुफिया रखने का फैसला किया ताकि कोई और इस पर काबिज न हो सके। ताहम अली बाबा की बीवी इतनी खुश थी, वो ये राज अपनी नंद कासिम की बीवी के सामने इफ्शा कर बैठी। कासिम की बीवी ने फौरन अपने शौहर को इस खजाने के बारे में बता दिया। कासिम, जो पहले ही अली बाबा से हसद करता था, लालच में आ गया और उसने अली बाबा से हकीकत जानने की कोशिश की। अली बाबा ने मजबूर होकर अपने भाई को सब कुछ बता दिया, इस उम्मीद पर कि वो भी इस राज को छुपाएगा। कासिम अगले ही दिन खजाने की तलाश में निकल पड़ा। वो चट्टान के पास पहुंचा और जादुई अल्फाज कहकर अंदर दाखिल हो गया। इसने अंदर दाखिल होते ही सोने, चांदी और जवाहरात को जमा करना शुरू कर दिया। इसका इरादा था कि वो ज्यादा से ज्यादा खजाना लेकर जाएगा और अपनी दौलत में इजाफा करेगा। लेकिन जब इसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसे जादुई अल्फाज याद नहीं आ रहे थे। कासिम की लालच ने इसे अंधा कर दिया था और वो खुद को बचाने की तदबीर भूल गया। कासिम की गैर हाजिरी ने उसकी बीवी को फिक्रमंद कर दिया। इसने अली बाबा को खबरदार किया कि कासिम घर वापस नहीं आया है। अली बाबा ने फौरन समझ लिया कि कासिम चोरों के खजाने के पास जा चुका है। वो जल्दी से जंगल की तरफ रवाना हुआ, इस उम्मीद पर कि शायद वो अपने भाई को बचा सके। जब वो वहां पहुंचा तो इसने देखा कि कासिम के लाश के पास चोर खड़े हैं। चोरों ने कासिम को पकड़ लिया था और उसकी लालच की वजह से उसे मार दिया था। अली बाबा ने अपने भाई की लाश को वहां से उठाकर घर लाया और खामोशी से उसकी तदफीन की। उसने अपनी भाभी को तसल्ली दी और इसे कासिम की मौत का जिम्मेदार ठहरने से बचाया। अली बाबा ने चोरों को यह महसूस नहीं होने दिया कि कोई उनके खजाने के बारे में जानता है। इसने खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया और अपने खजाने को पोशीदा रखने की कोशिश की। चोरों के सरदार ने जब कासिम की मौत की खबर सुनी तो वो समझ गया कि कोई और भी उनके खजाने के बारे में जानता है। इसने एक चालाकी का मंसूबा बनाया और अपने गिरोह के साथ शहर के हर घर को चेक करने का इरादा किया ताकि इस शख्स को तलाश किया जा सके जो उनके राज से वाकिफ था। एक दिन सरदार अली बाबा के घर के सामने आया और एक निशान लगा दिया ताकि रात को चोर आकर इस घर पर हमला कर सके। लेकिन अली बाबा की खादमा मर्जीना, जो बहुत होशियार और तेज जहन की मालिक थी, इस निशान को देखकर फौरन समझ गई कि कुछ गलत है।
उसने चोरों के सरदार की चालाकी को समझते हुए सारे घरों पर भी इसी तरह के निशान लगा दिए। जब चोरों का सरदार रात को आया और हर घर पर वही निशान देखा तो वो हैरान रह गया। इसने समझ लिया कि किसी ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया है। चोरों ने एक नया मंसूबा बनाया और इस बार उन्होंने एक चालाकी से भरपूर चाल चली। चोरों के सरदार ने तेल के बड़े मिटकों में अपने साथियों को छुपाया और अली बाबा के घर के सामने रखवा दी। इसने अली बाबा को बताया कि ये मटके तेल से भरे हैं और वो उन्हें बेचने आया है। अली बाबा ने इसके चाल को न समझा और उसे इजाजत दे दी। रात को मर्जीना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसने मिटकों की तरफ जाकर देखा तो उसने चोरों को छुपे हुए पाया। मर्जीना ने अपनी जहानत से इन मिटकों में गर्म तेल डाल दिया, जिससे चोर मर गए। आखिर में चोरों का सरदार खुद अली बाबा के घर में घुसने की कोशिश करने लगा। मर्जीना ने इसे पहचान लिया और एक मौका पर उसकी जान ली। चोरों की मौत के बाद अली बाबा ने अपने खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने अपने खानदान की जिंदगी बेहतर बनाई और गरीबों की मदद की। अली बाबा और उसका खानदान अब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने अपनी दौलत को सही कामों में इस्तेमाल किया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मुजाहिरा किया। अली बाबा की यह कहानी न सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है, बल्कि इसमें हमें यह सबक मिलता है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और दियानतदारी और होशियारी से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। इख्तिताम यूं अली बाबा की कहानी खुशहाली और कामयाबी की एक मिसाल बन गई, जो आज भी हमें जिंदगी की हकीकतों और मुश्किलात से निपटने का सबक देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।